हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज ना सुबह मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी और क्या हुआ कि हमारे मोहल्ले में गणपति जी का पूजा हो रहा है। आज से शुरू हो रहा है और 2-3 दिन पहले से ही पंडल वंडल सब कुछ हो गया, माइक लगाना, बॉक्स लगाना सब कुछ सेट हो गया। तो आज सुबह से वो लोग ना गाना बजा रहे थे माइक में। तो क्या हुआ, जब मैं वीडियो करना स्टार्ट करी थी और मेरे घर के नज़दीक ही उन लोगों ने, एकदम घर के पास ही उन लोगों ने माइक लगाया है। तो जब भी मैं वीडियो बनाना शुरू कर रही थी तो उन लोगों का माइक का साउंड आ रहा था। तो ऐसे में ना मुझे बहुत सर दर्द होने लगा और वीडियो बनाने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। तो मैंने ना आज की वीडियो स्किप कर दी कि चलो छोड़ो, आज कोई वीडियो नहीं करनी है। और कल से छुटुन का, मतलब मेरी छोटी बेटी का, उसको मैं ना निन्नी बुलाती हूँ, छुटुन भी बुलाती हूँ। बचपन से उसको छुटुन ही बुलाती आ रही हूँ। तो आजकल उसको क्या हुआ कि ऐसे दोस्तों के सामने उसको छुटुन बुलाने से ना उसको बहुत प्रेस्टिजियस मैटर हो जाता है। तो वो कह रही थी कि मुझे छुटुन मत बुलाओ, कुछ और बुलाओ। तो मैंने कहा तो चलो ठीक है, मैं आज से नहीं, बहुत दिन पहले से उसको निन्नी बुलाती हूँ। कभी कभी निन्नी बुलाती हूँ, कभी कभी छुटुन भी बुलाती हूँ। तो आप लोग ना समझ जाना है, छुटुन और निन्नी एक ही है। सॉरी। तो कल से निनी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड टर्म एग्ज़ाम। और उन लोगों के स्कूल में 3 एग्ज़ाम लिया जाता है। एक फर्स्ट टर्म, वो तो हो चुका है, एक अभी होगा सेकेंड टर्म, और एक होगा दिसंबर महीने में, वो है थर्ड टर्म, जिसको हम लोग एनुअल एग्ज़ाम कहते हैं। और उसके बाद उन लोगों का रिज़ल्ट आउट होता है दिसंबर के लास्ट वीक में, मतलब 25 दिसंबर के पहले। और उसके बाद जनवरी से उन लोगों का सेशन शुरू हो जाता है। तो ये सेकेंड टर्म एग्ज़ाम है उन लोगों का। और उसके बाद 5 सितंबर के बाद से मान का भी स्कूल का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो अभी तो एग्ज़ाम का भी दिन चलेगा। और हमारे यहाँ जो बंगालियों का जो फेवरेट फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, वो भी नज़दीक आने लगा है। तो शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ, एक पंडाल हॉपिंग सब कुछ ना दिमाग में एक खिचड़ी जैसे पक रहा है। तो जैसे गणेश जी का पूजा शुरू हो चुका है, तो अभी से एक फेस्टिवल फीलिंग्स जो है अंदर अंदर बहुत खुशी वाला वैसा महसूस होने लगा है। और एक टेंशन भी है एग्ज़ाम का बेटियों की। और ये सब तो है। कल छुटुन को स्कूल भेजने के बाद मैं और मान जाएंगे थोड़ा जीपीओ, और उसके बाद जाएंगे, मान का ना एक अटेस्टेड ज़रूरत, एक इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरत है उसकी स्कॉलरशिप के लिए। तो वो भी हम लोगों को लेने जाना है। तो वो हम लोग को टाउन हॉल में मिलेगा। इनकम सर्टिफिकेट का जो गेजेटेड ऑफिसर का जो होता है, वो हम लोग को टाउन हॉल में मिलेगा। तो हम लोग को टाउन हॉल जाना है, जीपीओ जाना है, बैंक भी जाना है। और सोच रही थी कि मान के लिए एक लैपटॉप लेना है, तो वो भी देखने जाएंगे मैं और मान। और कल छुटुन जब स्कूल से आ जाएंगे तो वो अकेले घर में रह सकती है। हाँ, खाना खाने में थोड़ा दिक्कत करती है। मैं उसका खाना रेडी करके ही जाऊँगी कि वो स्कूल से आके खाना खा ले। और ये सब बहुत सारा काम है। तो इन दिनों मैं थोड़ी बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ। और एक अकेली माँ के लिए ये सब करना बहुत टफ़ है। अकेली माँ इसीलिए कह रही हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स तो नहीं लिया है। वो हम लोग उनके ही घर में रह रहे हैं, हस्बैंड के घर है ये। लेकिन हम लोग सेपरेट हो चुके हैं। सेपरेट मतलब देखिए, जहाँ मन की मेल ना हो वहाँ ज़्यादा बातें करके, बातों को खींच के कोई फ़ायदा नहीं। वो अपने लिए एक अलग सा लाइफस्टाइल उसने चुन लिया है। मैं जब उसको पोक करूँगी तो तब उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मार खाना पड़ता है, टॉर्चर मुझे होना पड़ता है, सब कुछ बर्दाश्त मुझे करनी पड़ती है। और उसके बाद घर का भी काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं उसको छोड़ देती अगर बेटियाँ ना होती। मैं ये बात अपने पिछले वीडियो में भी कही हूँ आप लोगों से। तो तकरीबन 1 महीने से मैं एक सिंगल मदर ही हूँ। बेटियों का सारा कुछ जो है मैं खुद से मैनेज कर रही हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि आप क्या करती हो। हाँ, मैं वैसे तो कुछ अभी नहीं कर रही हूँ। थोड़ा बहुत जो काम कर रही हूँ, 100, 150, 200 रुपये मुझे मिल जाता है हर दिन का। और बेटियाँ भी कभी कभी उसके पापा से अगर मांगते हैं, अगर उसका मन होता है तो देते हैं, नहीं तो सीधे मुंह के ऊपर ना बोल के चले जाते हैं। तो कभी कभार उनका मन होता है तो देते हैं। तो ऐसे ही 1 महीने से चल रहा है। और आगे से मैंने तो बताया आप लोगों से, मैं एक प्लान का बिज़नेस शुरू करने वाली हूँ। तो उसी सिलसिले में मैं कल जीपीओ जाऊँगी स्पीड पोस्ट के लिए। सारे कुछ बातें जो है वहाँ से जाननी है मुझे, कैसे कैसे होता है। तो सब कुछ सेट करके मैं आऊँगी। और
मुझे लगता है कि सितंबर के पहले वीक से मैं अपना ये बिज़नेस पूरे दम से स्टार्ट कर दूँगी। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे हौसले को मज़बूत कीजिएगा। आप लोगों से बस यही मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे हौसले को मजबूत कीजिएगा, मुझे टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि 2 बेटियों की माँ को बहुत कुछ का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं, समाज के लोग जो ऊंच नीच कह देते हैं। तो इन सब चीज़ों का मुझे कोई मतलब नहीं है, जिसको जो कहना है वो कहे। मेरी बेटियाँ अगर ठीक से अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो जाए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और हाँ, हस्बैंड ने जब अपने लिए एक अलग सी ज़िंदगी चुन लिया है उसने, तो और उसको सभी ने सपोर्ट भी किया है। वैसे मेरे घर वाले ने भी, मेरे घर के मेंबर्स जो मेरी मम्मी पापा मेरे भाई सभी ने उसको ही सपोर्ट किया है। ऐसे भी बात कही गई है कि जब मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ तो मैं क्यों नहीं घर छोड़ के चली जा रही हूँ। तो बात जब यहाँ तक आ पहुँची है तो मुझे और उसको पोक नहीं करनी है किसी बात पे। उसको अब कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं है, वो कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। और मैं अपनी वीडियो में आगे जाके अगर मैं कभी ग्रो कर पाती हूँ या ना भी कर पाती हूँ, मेरे आगे से किसी भी वीडियो में मैं उसको नहीं दिखाऊंगी। हाँ, मेरी 2 बेटियाँ आप लोगों को हमेशा नज़र आएंगे वीडियो में, जब बेटियाँ घर में होंगी। किसी वीडियो में अगर ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसको कभी भी अपने वीडियो में नहीं लाऊंगी, क्योंकि उसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपने घर में अगर किसी ओकेशन में मुझे जाना भी पड़े, अगर मैं जाऊँगी तो उसके साथ मुझे कोई मतलब नहीं है। उसको जाना है जाए, उसको ना जाना है ना जाए। जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया है वो उन लोगों की ज़िम्मेदारी है और उसकी अपनी मतलब है। मुझे इनमें अब इस सारी चीज़ों में नहीं पड़नी है। अब बड़ी बेटी का कम से कम 5-6 साल और लगेगा उसके पढ़ाई के लिए। तो मैं ये 5-6 साल उसके ज़िंदगी के सबसे अहम साल है, सबसे वाइटल, सबसे एकदम बहुत ही अहम है। अगर ये टाइम उसका पढ़ाई नहीं हो पाया ठीक से तो वो कभी अपने पैरों में खड़े नहीं हो पाएंगे। तो और मैं ऐसा कभी नहीं चाहती हूँ, तो उसको मैंने छोड़ दिया है। कहते हैं ना कि डिवोर्स सिर्फ कागज़ और कलम से होते हैं, और मैंने उसको मन से छोड़ दिया है। अब वो कुछ भी करे, किसी के साथ भी रहे, घर में लाके रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग ये सब चाहते थे उन लोगों को बहुत सारा बधाई हो। और चलो, आप लोगों की विश पूरी होगी। और बस यही कहना था कि जो ज़िंदगी है ये 3 हिस्सों में बट चुका है। पहली ज़िंदगी बाप माँ पेरेंट्स की थी, दूसरी ज़िंदगी एक बीवी, एक बहू और एक माँ की हैसियत से बिता चुकी हूँ, और ये तीसरी ज़िंदगी है जो मैं अब एक सिंगल मदर हूँ। बस एक अकेली माँ हूँ 2 बेटी की, और 2 बेटी की ज़िम्मेदारी अब मैं खुद अपने ऊपर लेना चाहती हूँ। और भगवान से यही मांगूंगी कि वो मुझे हिम्मत दे, मुझे आगे बढ़ने में मदद करे। और आप लोगों से भी ये उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी प्लीज़ मुझे आशीर्वाद कीजिएगा, मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग कीजिएगा, विश कीजिएगा कि मैं अपने इरादों में कायम रह पाऊँ और बेटियों को आगे बढ़ा सकूँ। तो कल से मेरी एक नई ज़िंदगी और एक नए जन्म शुरू होने वाली है, जहाँ पे मेरे बिज़नेस होंगे और मेरी बेटियाँ होंगी और आप लोग होंगे। तो चलिए, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। सबको बहुत सारा प्यार, सब अच्छे से रहिएगा, मज़े से रहिएगा। सबको गुड नाइट, टाटा, लव यू ऑल, बाय।